केमिस्ट्री के सीरीज में आज हम लोग अल्कोहल टॉपिक को स्टार्ट करने वाले हैं। तो नोट्स पढ़ने से शुरुआत करते हैं। एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन के हाइड्रोक्सी व्युत्पन्न जैसे कि CH3OH, C2H5OH आदि अल्कोहल कहलाते हैं। तो C3OH, CH3OH और C2H5OH आदि जो है वो सब अल्कोहल कहलाता है। अल्कोहल के सूत्र और उसके नाम। तो अल्कोहल का सूत्र और उसका साधारण नाम। इसमें C3OH को मेथिल अल्कोहल कहते हैं, C3OH को मेथिल अल्कोहल कहते हैं, CH2OH को एथिल अल्कोहल कहते हैं। CH3CH2CH2OH एन प्रोपील अल्कोहल होता है। CH3 का होल 2 CHOH आइसोप्रोपील अल्कोहल होता है। CH3CH2 का होल 2 CH2OH या CH3CH2 का होल 2 CH2OH ये एन ब्यूटिल अल्कोहल आइसोब्यूटिल या अल्कोहल कहते हैं, आइसोब्यूटिल अल्कोहल कहा जाता है इसको। CH3CH2CHOH CH3 एस ब्यूटिल अल्कोहल है ये। CH3 का होल क्यूब COH CH3CH2 का होल क्यूब CH2OH टी ब्यूटिल अल्कोहल है, एन पेंटिल अल्कोहल है और एन एमिल अल्कोहल है। मेथिल अल्कोहल या मिथेनॉल या कार्बिनॉल। मेथिल अल्कोहल मिथेनॉल या कार्बिनॉल ये क्या है? मेथिल अल्कोहल पहले लकड़ी के भंजक आसवन द्वारा प्राप्त किया गया था। जो मेथिल अल्कोहल है वो पहले लकड़ी के भंजक या आसवन द्वारा प्राप्त किया गया था। उसे कास्टज स्पिरिट, वुड स्पिरिट या कास्टज नैफ्था, वुड नैफ्था भी कहते हैं। मेथिल अल्कोहल विंटर ग्रीन के तेल, ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन व कुछ अन्य सुगंध तेलों एसेंशियल ऑयल्स में एस्टरों के रूप में पाया जाता है। यह विंटर ग्रीन के तेल में मेथिल सैलिसेट एस्टर के रूप में उपस्थित होता है। मेथिल अल्कोहल के गुण, इसके गुण क्या क्या हैं? तो पहला गुण है मेथिल अल्कोहल रंगीन होता है, ज्वलनशील है, उदासीन द्रव है। ज्वलनशील है लेकिन उदासीन है। इसका क्वथनांक 64.7 डिग्री है। इसकी स्पिरिट जैसी गंध होती है, स्प्राइट जैसी गंध होती है। मेथिल अल्कोहल बहुत विषैला होता है। इसको पानी पीने से व्यक्ति अंधा या पागल हो जाता है और अधिक पीने से मृत्यु हो जाती है। विषैले गुण के कारण मेथिल अल्कोहल का उपयोग एथिल अल्कोहल के विकृतीकरण डीनेचुरेशन में किया जाता है। एथिल अल्कोहल में मेथिल अल्कोहल मिला देने से वह विषैला हो जाता है और पीने योग्य नहीं रहता है। मेथिल अल्कोहल जल में एवं अधिकांश कार्बनिक विलायकों में मिश्रणीय है। मेथिल अल्कोहल निर्जल कैल्शियम क्लोराइड से संयोग करके क्रिस्टल की यौगिक CaCl2 4CH3OH बनाता है। अतः इसे निर्जल कैल्शियम क्लोराइड द्वारा सुखाया नहीं जा सकता। मेथिल अल्कोहल जो है अल्कोहल को सामान्य गुण प्रदर्शित करता है। यह वायु और ऑक्सीजन में हल्की दीप्त ज्वाला के साथ जलकर कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनाता है। इसकी वाष्प वायु या ऑक्सीजन के साथ प्रज्वलित करने पर विस्फोटक मिश्रण बनाती है। मेथिल अल्कोहल के उपयोग क्या है इसके? पहला उपयोग है पेंट वार्निश सेल्यूलॉइड चपड़ा सिल्क आदि को घोलने के लिए विलायक के रूप में उपयोग होता है इसका। पेट्रोल और मेथिल अल्कोहल का मिश्रण मोटर इंजन के ईंधन के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। तीसरा है रंजक डाइज के रूप में, परफ्यूम्स के रूप में, औषधियाँ मेडिसिन आदि के औद्योगिक
निर्माण में इसका प्रयोग किया जाता है। फोर्थ है फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, मेथिल क्लोराइड, मेथिल सैलिसेट आदि यौगिकों के निर्माण में इसका उपयोग होता है। फिफ्थ है मेथिल अल्कोहल का उपयोग मेथिल स्पिरिट बनाने में होता है। मेथिल अल्कोहल युक्त एथिल अल्कोहल मेथिल स्पिरिट या विकृतीकृत स्पिरिट कहलाता है। एथिल अल्कोहल में विषैला मेथिल अल्कोहल मिला देने से वह पीने योग्य नहीं रहता है। मेथिल अल्कोहल 40% और जल 60% का मिश्रण ऑटोमोबाइल्स के लिए रेडिएटर के लिए एंटीफ्रीज के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। एथिल अल्कोहल या इथेनॉल C2H5OH है। इसका सूत्र होता है इथेनॉल का C2H5OH। एथिल अल्कोहल को साधारण एथिल अल्कोहल को एथिल अल्कोहल को साधारणतः अल्कोहल कहते हैं। एथिल अल्कोहल कार्बनिक अम्लों के एथिल एस्टरों के रूप में फलों, वनस्पतियों और सुगंध तेलों में पाया जाता है। एथिल अल्कोहल सभी प्रकार की शराब, वाइन्स का मुख्य अवयव होता है, अतः इसे स्पिरिट ऑफ वाइन भी कहते हैं। इसका निर्माण स्टार्च युक्त पदार्थों से किण्वन विधि द्वारा किया जाता है। यह ग्रेन अल्कोहल भी कहलाता है। परिशुद्ध अल्कोहल एब्सोल्यूट अल्कोहल क्या होता है? 100% एथिल अल्कोहल निर्जल एथिल अल्कोहल परिशुद्ध अल्कोहल एब्सोल्यूट अल्कोहल कहलाता है। परिशुद्ध अल्कोहल परिशोधित स्पिरिट रेक्टिफाइड स्पिरिट के प्रभाजी आसमन द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता है, क्योंकि परिशोधित स्पिरिट का प्रभाजी आसमन करने पर एक स्थिर क्वाथी मिश्रण बन जाता है, जिसमें 95.6% एथिल अल्कोहल एंड 4.4% जल होता है। पावर अल्कोहल औद्योगिक अल्कोहल परिशोधित स्पिरिट बेंजीन की उपस्थिति में पेट्रोल में मिश्रित हो जाता है। पेट्रोल औद्योगिक अल्कोहल और बेंजीन का मिश्रण मोटर ईंधन के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। यह मिश्रण पावर अल्कोहल कहलाता है, क्योंकि इसका उपयोग मोटर ईंधन के रूप में किया जाता है। एथिल अल्कोहल के गुण क्या क्या हैं? पहला, एथिल अल्कोहल रंगहीन होता है जो इनफ्लेमेबल ज्वलनशील द्रव है। इसका क्वथनांक 78.1 डिग्री सेल्सियस है। इसकी एक विशेष गंध अल्कोहली गंध होती है। इसका स्वाद तीखा होता है। दूसरा, एथिल अल्कोहल जल में तथा अधिकांश कार्बन विलायकों में मिश्रणीय है। यह जल के साथ स्थिर क्वथाई मिश्रण बनाता है, जिसमें 95.6% अल्कोहल और 4.4% जल होता है। एथिल अल्कोहल उदासीन यौगिक है। यह जल की पीएच को प्रभावित नहीं करता है। यह अम्ल क्षार सूचकों जैसे कि लिटमस के प्रति उदासीन होता है। एथिल अल्कोहल निर्जल कैल्शियम क्लोराइड के साथ क्रिस्टलीय ठोस CaCl2 3C2H5OH अल्कोहल बनाता है। अतः एथिल अल्कोहल को निर्जल कैल्शियम क्लोराइड द्वारा शुष्क नहीं किया जा सकता। एथिल अल्कोहल के उपयोग। पहला, एथिल अल्कोहल के उपयोग मिथाइलाइट स्पिरिट बनाने में इसका उपयोग होता है। दूसरा है पेंट, वार्निश, गोंद, सल्फर, आयोडीन आदि के विलायक के रूप में इसका उपयोग होता है। क्लोरोल, क्लोरोफॉर्म, आयोडोफॉर्म, ईथर, एथिलीन, एसिटल्डिहाइड, एसिटिक अम्ल आदि के निर्माण में भी इसका उपयोग होता है। औषधियाँ, टिंचर, परफ्यूम, स्याही, वार्निश आदि बनाने में भी इसका उपयोग होता है। अंतर्दहन इंजनों के ईंधन में पावर अल्कोहल के रूप में इसका उपयोग होता है। कार रेडिएटर और एंटीफ्रीज के रूप में भी इसका उपयोग होता है। जैव नमूनों बायोलॉजिकल स्पेसिमेंस परीक्षण प्रिजर्वेशन में इसका उपयोग होता है। स्पिरिट लेवल अल्कोहल थर्मामीटर आदि में इसका उपयोग होता है। स्पिरिट लैंप, स्टोव आदि के ईंधन में इसका
उपयोग होता है। मदिरा व अन्य अल्कोहल पेय ड्रिंक्स बनाने में इसका उपयोग होता है। अब हम लोग प्रश्न को देखेंगे। पहला क्वेश्चन है कि एथिल अल्कोहल निम्न को मिलाकर पीने योग्य बनता है। मिथेनॉल और pyridine। एथिल अल्कोहल में मिथेनॉल और pyridine मिला देने से यह जहर बन जाता है और इसको पीने में वाले व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 2 है कि उन शराब त्रासदियों में जिनके परिणाम स्वरूप अंधता आदि होती है हानिकारक है। मेथिल अल्कोहल। मेथिल अल्कोहल एक रंगीन द्रव है जो जल में हर अनुपात में घुलनशील है। यह शराब की भांति तीखी अप्रिय गंध तथा तीव्र स्वाद वाली विषैला होता है। इसके अत्यधिक सेवन से अंधता या पागलपन तथा आवश्यकता से अधिक मात्रा में सेवन से मृत्यु भी हो सकती है। निम्नलिखित में किसको वुड स्पिरिट भी कहा जाता है? मेथिल अल्कोहल को। मिथेनॉल या मेथिल अल्कोहल को वुड स्पिरिट के नाम से भी जाना जाता है। शक्कर के किण्वन से क्या बनता है? इथाइल अल्कोहल। ग्लूकोज और फ्रक्टोज से बनी गन्ने की शर्करा जिसका आणविक सूत्र C12H22O11 है किण्वन से इथाइल या एथिल अल्कोहल बनता है। ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में किस एंजाइम द्वारा बदला जाता है? जाइमेज एंजाइम द्वारा। ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में जाइमेज एंजाइम द्वारा बदला जाता है। जाइमेज एंजाइम द्वारा बदला जाता है। जाइमेज एंजाइम द्वारा बदला जाता है। जाइमेज एंजाइम ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल इथेनॉल में परिवर्तित करता है और इस परिवर्तन की प्रक्रिया को फर्मेंटेशन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है सीरा या मोलासिस किसके उत्पादन के लिए अति उत्तम कच्चा माल है? तो अल्कोहल के लिए। सीरा एक गाढ़ा द्रव है जो गन्ने के रस से या चुकंदर से शक्कर बनाते समय सौ उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है। इससे शराब बनाई जाती है। शराब एक अल्कोहलीय पेय है जो भिन्न भिन्न पदार्थों के किण्वन से बनाई जाती है जिसमें अल्कोहल की मात्रा भी अलग अलग होती है जैसे कि बियर, शैंपेन, साइडर, पॉट, शेरी, विस्की, ब्रांडी, रम, जिन आदि प्रमुख हैं। 7 जौ के अंकुरित बीजों के किण्वन से बने शराब को क्या कहते हैं? जौ से बियर बनता है। जौ से बियर बनता है। बियर मान लो ऐसे बियर और जौ से बियर बनता है। ये एग्जाम में अगर ऑप्शंस में आएंगे तो डेफिनेटली हम लोग कंफ्यूज हो सकते हैं तो इसके लिए कुछ ऐसे याद रखो कि जाओ बियर को पकड़ो। बियर आप ही आप इमेजिन कर लो कि आप जा रहे हो बियर को पकड़ने। जाओ बियर को पकड़ो। अधिकतर बियर जौ बार्ली के किण्वन से बनती है इसलिए इसे भारतीय उपमहाद्वीप में जौ की शराब या आप जौ के नाम से बुलाया जाता है। पुलिस द्वारा नशे में गाड़ी चलाने पर सांस की जांच के लिए फिल्टर पेपर पर क्या होता है? पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिकम। देखो कंफ्यूजन दूर करने के लिए आप ये याद रखो कि अगर आप शराब पी के गाड़ी चलाते हो तो आप डाई मतलब मर सकते हो तो जिसमें भी डाई रहेगा वही आंसर टिक करना है। पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिकम। पुलिस द्वारा नशे में गाड़ी चलाने वाले की सांस की जांच के लिए ब्रेथ एनालाइजर नामक उपकरण का उपयोग किया जाता है। इस उपकरण के माध्यम से किसी संदेशपात्र व्यक्ति द्वारा छोड़ी गई सांस एक्सहेल्ड ब्रेथ को पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 तथा सल्फ्यूरिक अम्ल H2S4 के विलयन से गुजारा जाता है। ब्रेथ एनालाइजर में लाल भूरा पोटेशियम डाइक्रोमेट विलयन अल्कोहल से अभिक्रिया कर हरे रंग में परिवर्तित हो जाता है। इस हरे रंग की तीव्रता इंटेंसिटी के माध्यम से छोड़ी गई सांस में अल्कोहल की मात्रा का अनुमान लगाया जाता है। अगला टॉपिक जो हम लोग पढ़ेंगे वो है अम्ल क्षार तथा लवण। तो नोट्स पढ़ने से शुरुआत करेंगे। दही, नींबू का रस, संतरे का रस और सिरके का स्वाद खट्टा होता है। इन पदार्थों का स्वाद खट्टा इसलिए होता है क्योंकि इनमें अम्ल एसिड होते हैं। ठीक है। ऐसे पदार्थों की रासायनिक प्रकृति अम्लीय होती है। एसिड शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द एसियर से हुई जिसका अर्थ है खट्टा।
इन पदार्थों में पाए जाने वाले अम्ल प्राकृतिक अम्ल होते हैं। सामान्यतः ऐसे पदार्थ जिनका स्वाद कड़वा होता है और जो स्पर्श करने पर साबुन जैसे लगते हैं क्षारक कहलाते हैं। ठीक है। इन पदार्थों की प्रकृति क्षारकीय कहलाती है। क्षार सभी क्षारक क्षार जो होता है वो सभी क्षारक जल में घुलनशील नहीं होते हैं। जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं। जैसे कि कुछ आम क्षार जैसे NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, KOH, KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, CaOH का होल टू कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड। नोट में लिखा हुआ है कि सभी क्षारक होते हैं परंतु सभी क्षारक क्षार नहीं होते हैं। फैक्ट है ये, सभी क्षारक होते हैं परंतु सभी क्षारक क्षार नहीं होते हैं। अब है क्षार तथा अम्ल की प्रबलता। किसी क्षार या अम्ल की प्रबलता उसके द्वारा उत्पन्न H+ आयन या OH- आयन की संख्या पर निर्भर करते हैं। किसी अम्ल या क्षारक की प्रबलता हम एक सार्वभौमिक सूचक द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। इस सूचक को pH स्केल कहते हैं। यह स्केल 0 अति अम्लीय से 14 अति क्षारीय तक pH ज्ञात करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। शुद्ध जल उदासीन है, इसका pH 7 होता है। प्रबल अम्ल अधिक मात्रा में H+ आयन उत्पन्न करता है। उदाहरण के लिए HCl, H2SO4, HNO3। दुर्बल अम्ल कम मात्रा में आयन उत्पन्न करता है। उदाहरण के लिए CH3, COOH, H2CO3 कार्बनिक अम्ल। जो दुर्बल अम्ल होता है वो कम मात्रा में आयन उत्पन्न करता है। प्रबल क्षार अधिक मात्रा में OH- आयन उत्पन्न करता है। उदाहरण के लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। दुर्बल क्षार जो होता है ये कम OH- आयन उत्पन्न करते हैं। उदाहरण के लिए NH4OH। कोई पदार्थ अम्लीय है अथवा क्षारकीय, इसका परीक्षण करने के लिए विशेष प्रकार के पदार्थों का उपयोग किया जाता है। ये पदार्थ सूचक कहलाते हैं। सूचकों को जब अम्लीय अथवा क्षारीय पदार्थ युक्त विलयन में मिलाया जाता है तो उनका रंग बदल जाता है। जैसे कि हल्दी, लिटमस, गुड़, हल्की पंखुड़ियाँ आदि कुछ प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले सूचक हैं। अम्ल का नाम और किसमें पाया जाता है, तो ये एसिटिक अम्ल सिरका में पाया जाता है। सी, देखो सिरका C और इसका भी C, तो एसिटिक सिरका। फॉर्मिक अम्ल चींटी के डंक में। साइट्रिक अम्ल नींबू के कुल सिट्रस फल जैसे संतरा, नींबू आदि में। लैक्टिक अम्ल दही में। ऑक्सैलिक अम्ल पालक में। एस्कॉर्बिक अम्ल आंवला, सिट्रस फल में। टार्टरिक अम्ल इमली, अंगूर, कच्चे आम इत्यादि में टार्टरिक अम्ल पाए जाते हैं। ऊपर जो भी अम्ल बताया गया वो नेचर में या प्रकृति में पाया ही जाता है। नेक्स्ट है क्षारक का नाम किसमें पाया जाता है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये चूने का पानी है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड खिड़की, कांच आदि साफ करने के लिए प्रयुक्त उपयुक्त मार्जक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड साबुन में इसका उपयोग होता है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, दूधिया मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बोलते हैं इसको। अम्लीय अम्ल और क्षारक। पहला स्वाद में खट्टे होते हैं अम्ल। दूसरा नीले लिटमस को लाल में बदल देते हैं।
अम्ल जो होता है वो स्वाद में खट्टा होता है और नीले को लाल में बदल देता है। अम्ल नीले को लाल में बदल देता है। देखो, आप ऐसे याद रख सकते हो कि आप अगर अमल अपने गुस्से पे अमल नहीं करोगे तो आपको आप नीला शांत रहोगे, बट वो फिर आपको गुस्से से लाल कर देगा। दूसरा है क्षारक जो होते हैं स्वाद में कड़वे होते हैं, ये लाल को नीले में बदल देता है। क्षार जो होता है वो लाल को नीले में बदल देता है। उदाहरण है दोनों का, मतलब एग्जाम्पल है क्षारक का। ये है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, नाइट्रिक अम्ल HNO3, एसिटिक अम्ल CH3, इसका है सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का ऑल्टो, अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH। प्राकृतिक सूचक लिटमस एक प्राकृतिक रंजक है। सबसे सामान्य रूप से उपयोग किया जाने वाला प्राकृतिक सूचक लिटमस है। इसे लाइकेनोसैक सैक से निष्कर्षित किया जाता है। आशुद्ध जल में इसका रंग मौव या नील सोन होता है। जब इसे अम्लीय विलयन में मिलाया जाता है तो यह लाल हो जाता है, और जब क्षारीय विलयन में मिलाया जाता है तो यह नीला हो जाता है। यह विलयन के रूप में अथवा कागज की पट्टियों के रूप में उपलब्ध होता है, जिन्हें लिटमस पत्र कहते हैं। सामान्यतः यह लाल और नीले लिटमस पत्र के रूप में उपलब्ध होता है। ऐसे विलयन जो लाल अथवा नीले लिटमस पत्र के रंग को परिवर्तित नहीं करते उदासीन विलयन कहलाते हैं। ऐसे पदार्थ न तो अम्लीय होते और न ही क्षारकीय। गुड़हल के पुष्प का सूचक अम्लीय विलयनों को गहरा गुलाबी मैजेंटा और क्षारकीय विलयनों को हरा कर देता है। जो गुड़हल का फूल होता है गुड़हल का, वो अम्लीय विलयन को गहरा गुलाबी कर देता है और क्षारकीय विलयन को हरा कर देता है। अम्ल जो होता है वो नीले लिटमस को लाल कर देता है और क्षारक लाल लिटमस को नीला कर देता है। अम्ल क्षार का सूचक। अगर नीला लिटमस विलयन है तो लाल रंग में परिवर्तन कर देगा। अम्ल के साथ रंग में, क्षार के साथ रंग में परिवर्तन। तो अम्ल के साथ रंग में जो परिवर्तन करेगा, अगर नीला लिटमस है तो वो लाल में हो जाएगा, और नीला लिटमस अगर क्षार के साथ प्रतिक्रिया करता है तो इसका रंग परिवर्तन नहीं होगा। और लाल लिटमस का विलयन अगर अम्ल के साथ प्रक्रिया करता है तो कुछ भी नहीं चेंज होगा, लेकिन अगर क्षार के साथ प्रक्रिया करता है तो वो नीले रंग का हो जाएगा। हल्दी, कोई परिवर्तन नहीं होगा अगर वो अम्ल के साथ प्रतिक्रिया करता है, लेकिन वही क्षार के साथ करेगा तो वो लाल रंग में बदल जाता है। मिथाइल ऑरेंज अगर अम्ल के साथ प्रतिक्रिया करता है तो लाल रंग में बदल जाता है, और क्षार के साथ प्रतिक्रिया करता है तो पीले रंग में बदल जाता है। फिनोफ्थलीन, फिनोफ्थलीन रंगीन है, कोई परिवर्तन नहीं होगा अम्ल के साथ प्रतिक्रिया करेगा तो, लेकिन अगर क्षार के साथ प्रतिक्रिया करेगा तो गुलाबी रंग में बदल जाएगा। किसी अम्ल और किसी क्षारक के बीच होने वाली अभिक्रिया उदासीनीकरण कहलाती है। ठीक है, किसी अम्ल और किसी क्षार के बीच अगर अभिक्रिया होती है तो उदासीनीकरण कहलाती है, और इस प्रक्रम में उष्मा के निर्मुक्त होने के साथ साथ लवण और जल निर्मित होते हैं। उदासीन लवण क्या होता है? तो प्रबल अम्ल प्लस प्रबल क्षार, तो पीएच मान हो जाएगा 7। इसका उदाहरण है NaCl CaSO4। अम्लीय लवण क्या होता है? प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार, पीएच का मान 7 से कम होगा।
इसका एग्जाम्पल हो जाएगा NH4Cl, NH4, NO3। क्षारीय अम्ल क्या होता है? तो प्रबल क्षार और दुर्बल अम्ल। पीएच मान 7 से अधिक हो जाएगा। इसका एग्जाम्पल है CaCO3, CS3, COO Na। सोडियम क्लोराइड NaCl को साधारण नमक कहा जाता है, जिसे हम भोजन में इस्तेमाल करते हैं। इसे समुद्री जल से बनाया जाता है। रॉक सॉल्ट एक भूरे रंग के क्रिस्टल के रूप में पाए जाने वाला पदार्थ है। इसे कोयले की तरह निष्कर्षण से प्राप्त किया जाता है। हम प्रश्न को शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि एंटासिड होते हैं भस्म। एंटासिड भस्म होते हैं। एंटासिड जो होते हैं वो बेस भस्म होते हैं। ये हाइड्रो एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम ट्राइसिलिकेट, कैल्शियम कार्बोनेट आदि अवयवों से मिलकर बने होते हैं। इसका उपयोग औषधि के रूप में पेट में बने ज्यादा एसिड को कम करने या उसे बनने से रोकने में किया जाता है। दूसरा क्वेश्चन है कि स्वर्ण काढ़ों द्वारा प्रयोग में आने वाला एक्वाजेरिया निम्नलिखित से मिलकर बना होता है। एक्वाजेरिया एक्वाडेजिया नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से मिलकर बना होता है। HNO3 और HCl, HNO3 और HCl, HNO3 और HCl 2-3 बार बोलिए तो याद हो जाएगा। अम्ल राजा एक्वाडेजिया नाइट्रोहाइड्रोलिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का मिश्रण है। यह अत्यंत संक्षारक अम्ल है। इसे अम्ल राज्य एक्वाडेजिया नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि यह स्वर्ण और प्लेटिनियम आदि नोबल धातुओं में को भी गला देता है। इसका उपयोग स्वर्ण कारों द्वारा आभूषण को बनाते समय किया जाता है। पीएच एक मूल्यांक दर्शाता है। किसी घोल के अम्लीय या क्षारीय होने का मूल्यांक। पीएच का मान एक संख्या होती है जिसे पदार्थ की अम्लीयता तथा क्षारीयता व्यक्त करते हैं। इसका मान 0 से 14 के मध्य होता है। जिस विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है वे अम्लीय होते हैं और जिनका मान पीएच से 7 से अधिक होता है वो क्षारीय होते हैं। उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है। पीएच मान को द्रवीभूत हाइड्रोजन आयनों H+ की गतिविधि के लघु गणक के रूप में परिभाषित किया जाता है। फोर्थ, एक घोल का पीएच 3 से 6 तक बदलता है जिसमें इसमें H+ आयन की सांद्रता कितनी होगी? तो 1000 गुना कम हो जाएगी। ये कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है तो आप इसको एग्जाम्स में स्किप कर सकते हैं अगर आपका बैकग्राउंड साइंस नहीं रहा है तो। अदरवाइज ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, किसका पीएच मान 7 होता है? उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है लेकिन शुद्ध जल को उदासीन माना जाता है अतः इसका पीएच मान भी 7 होगा। वर्षा का जो पानी होता है वो शुद्ध होता है। 6, निम्नलिखित में किस विलयन को पीएच का मान 7 से अधिक होता है? तो वो क्षारीय विलयन होता है। क्वेश्चन नंबर 7, एक विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है तो वो उसका पीएच मान कितना होगा? 7 से अधिक होगा क्योंकि वो क्षार ही ऐसा कर पाता है। वह विलयन जो लाल लिटमस को नीला कर देता है क्षारीय होता है तथा वह विलयन जो नीले को लाल कर देता है वो अम्लीय होता है। वह विलयन जिसका पीएच मान 7 से कम होता है वह अम्लीय होता है तथा 7 से जिसका अधिक पीएच मान होता है वो क्षारीय होता है। क्वेश्चन नंबर 8, कौन से अम्लीय विलयन का पीएच संभव मान है? अम्लीय विलयन तो 6 होगा क्योंकि अम्लीय विलयन का पीएच मान जो होता है वो 7 से कम होता है। 9, रसायन उद्योग में कौन सा तेजाब मूल रासायनिक माना जाता है? रासायनिक माना जाता है कौन सा तेजाब? तो H2SO4 रासायनिक माना जाता है। रसायन उद्योग में सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 मूल रासायनिक माना जाता है। H2SO4 का सर्वाधिक उपयोग पेट्रो रसायन उद्योग में किया जाता है। प्रयोगशाला में गंदगी साफ करने में भी इसका उपयोग किया जाता है। 10, निम्नलिखित में किसकी मात्रा अम्ल वर्षा में सबसे अधिक होती है? H2SO4।
वातावरणीय प्रदूषण औद्योगिक नियंत्रणों एवं प्रकृति में होने वाली विभिन्न क्रियाओं के फलस्वरूप उत्पन्न सल्फर डाइऑक्साइड तथा नाइट्रस ऑक्साइड जैसे वायुमंडल में पहुंचकर ऑक्सीजन और बादल के जल के साथ रासायनिक अभिक्रिया कर क्रमशः सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 तथा नाइट्रिक अम्ल HNO3 बनाकर पृथ्वी पर गिरती है। इसे अम्ल वर्षा या एसिड रेन कहते हैं। अम्ल वर्षा में सामान्यतः सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 की मात्रा सर्वाधिक लगभग 70% होती है। 11 अम्ल वर्षा डैश के घटक हैं H2SO4 और HNO3। अम्ल वर्षा में कौन अम्ल उपस्थित रहता है? नाइट्रिक अम्ल HNO3 और H2SO4 उपस्थित रहता है। कॉपर सल्फेट का जलीय घोल अम्लीय होता है क्योंकि इस लवण का जल अवघटन होता है। कॉपर सल्फेट जो CuSO4 या नीला धोता का जलीय घोल अम्लीय होता है क्योंकि इसका जल अवघटन होता है। इस प्रकार कॉपर सल्फेट जल से अपघटित होकर अम्लीय हो जाता है। चूंकि H2SO4 अत्यधिक अम्लीय होता है अतः विलयन अम्लीय हो जाता है। इस प्रकार CuSO4 अधिक अम्लीय एवं कमजोर क्षार यौगिक है। क्वेश्चन नंबर 14 निम्नलिखित में कौन सा यौगिक वुड्स क्या है ये? निम्नलिखित में कौन सा यौगिक लुईस अम्ल है? लुईस अम्ल है। ओके, सो HNO3 एक लुईस अम्ल है। HNO3 NH3 सॉरी NH3 एक लुईस अम्ल है। क्वेश्चन नंबर 15 सल्फ्यूरिक अम्ल को तनु बनाने के लिए पानी में अम्ल मिलाया जाता है न कि अम्ल में पानी को। ये कथन है कारण पानी की विशिष्ट ऊष्मा बहुत अधिक होती है। दोनों सही है और इसका जो आर है वो कारण जो है कथन का सही स्पष्टीकरण नहीं है। सल्फ्यूरिक अम्ल को तनु बनाने के लिए पानी में अम्ल मिलाया जाता है न कि अम्ल में पानी। सल्फ्यूरिक अम्ल को तनु बनाने के लिए पानी में अम्ल मिलाया जाता है। इससे ऊष्मा और वाष्प उत्पन्न होती है। पानी की विशिष्ट ऊष्मा अधिक होने के कारण मिश्रण का ताप अधिक हो जाता है। यदि अम्ल में पानी मिलाया जाए तो एक अधिक ऊष्मा उत्पन्न होने से मिश्रण का ताप अचानक बढ़ जाता है। 16 चूने का पानी किसके द्वारा दूधिया हो जाता है? CO2 के द्वारा। चूने का पानी लाइम वाटर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के तनु जलीय विलयन का सामान्य नाम है। जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस को चूने के पानी के साथ प्रवाहित करते हैं तो चूने का पानी दूधिया हो जाता है। 17 जल में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर बना सोडा वाटर अम्लीय प्रकृति का है। जब जल H2O में कार्बन डाइऑक्साइड CO2 को प्रवाहित करने पर बना सोडा वाटर एसिडिक नेचर का होता है। सोडा वाटर में अधिक दबाव प्रेशर पर गैस घुली रहती है। क्वेश्चन नंबर 18 निम्नलिखित में किस अम्ल में ऑक्सीजन नहीं है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल नमक का अम्ल है। इसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हाइड्रोजन और क्लोरीन के साथ संयोग से बनता है अतः इसके अम्ल में ऑक्सीजन नहीं पाई जाती है। एक अज्ञात गैस जल में शीघ्रता से घुल जाती है। गैस युक्त जलीय घोल में लाल लिटमस नीला हो जाता है लाल नीला हो जाता है। गैस हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ सफेद धूम्र भी देती है। यह अज्ञात गैस कौन सा है? अमोनिया। अमोनिया के जलीय घोल में लाल लिटमस नीला हो जाता है। अमोनिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की प्रतिक्रिया से सफेद धूम्र उत्पन्न करती है। क्वेश्चन नंबर 20 के तो इसमें मिलान करने वाला है तो ए ब्लीचिंग पाउडर का ए का 3 होगा। ब्लीचिंग पाउडर कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड ब्लीचिंग पाउडर कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड ब्लीचिंग पाउडर कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड ठीक है। बेकिंग सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट। मान लो आपके घर बाई आती है वो आपके लिए केक बेक करती है तो बेकिंग सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट। सी का 2 वॉशिंग पाउडर सोडियम कार्बोनेट। प्लास्टर ऑफ पेरिस कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट।
इसका सूत्र भी है सी पेरिस प्लास्टर कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट का सूत्र है CaSO4 * 12H2O। वॉशिंग पाउडर का सूत्र है Na2CO3। बेकिंग सोडा बाइकार्बोनेट NaHCO3। ब्लीचिंग पाउडर CeOCl2। 21 ब्लीचिंग पाउडर कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ये सही है। प्लास्टर ऑफ पेरिस ये गलत है। बेकिंग सोडा ये सही है। वॉशिंग पाउडर सोडियम कार्बोनेट ये भी सही, भी गलत है क्योंकि ये CuSO4 * 12H2O है, तो वो गलत है। नीला तोता क्या है? नीला तोता कॉपर सल्फेट है। नीला तोता कॉपर सल्फेट, ये सल्फेट का एक यौगिक है। इसका सूत्र CuSO4 * 5H2O नीला तोता ब्लू विट्रॉयल रासायनिक रूप से कॉपर सल्फेट है। पानी की टंकी में फंगी को नष्ट करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला रसायन कौन सा है? कॉपर सल्फेट। नीला तोता। पानी की टंकी में फंगी कवक को नष्ट करने के लिए कॉपर सल्फेट का इस्तेमाल किया जाता है। फसलों की सुरक्षा हेतु कवकनाशी के रूप में भी इसका प्रयोग होता है। 25 वॉशिंग सोडा कास्टिक सोडा नीला तोता कॉपर सल्फेट सिका2 हाइपो। वॉशिंग सोडा कार्बोनेट सोडियम कार्बोनेट होगा। कास्टिक सोडा वॉशिंग सोडा सोडियम कार्बोनेट। कास्टिंग सोडा सोडियम हाइड्रोक्साइड। नीला तोता कॉपर सल्फेट हाइपोसोडियम थायोसल्फेट। 26 नीला तोता कॉपर सल्फेट। बेकिंग सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट। कास्टिंग सोडा सोडियम हाइड्रोक्साइड। एप्सम मैग्नीशियम सल्फेट। खाने का सोडा है सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3। बेकिंग सोडा है सोडियम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? NaHCO3। बेकिंग सोडा है NaHCO3। धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र है Na2CO3। निर्जल सोडियम कार्बोनेट साधारणतः पाक सोडा बेकिंग सोडा के रूप में जाना जाता है। सोडियम कार्बोनेट नहीं बाइकार्बोनेट जाना जाता है, तो एक तो वैसे ही गलत हो जाएगा। अग्निशामकों में पाक सोडा बेकिंग सोडा का प्रयोग होता है। व्यंजक चूर्ण का उत्पादन हेसन क्लेवर संयंत्र में होता है। यस 2 और 3 सही हो जाएगा। सोडियम बाइकार्बोनेट को बेकिंग सोडा कहा जाता है। इसका प्रयोग बेकरी उत्पादों में किया जाता है, जबकि निर्जल सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 का उपयोग कपड़ा धोने के साबुन में होता है। व्यंजक चूर्ण ब्लीचिंग पाउडर का उत्पादन हेसिन क्लेवर संयंत्र या बैकमैन संयंत्र में होता है। अग्निशामक यंत्रों में बेकिंग सोडा का प्रयोग होता है। 33 कृत्रिम रूप से फलों को पकाते हैं, तो ये तो एथिलीन हो जाएगा। बेकिंग सोडा है तो सोडियम बाइकार्बोनेट हो जाएगा। शीतल पेय कार्बन डाइऑक्साइड वाटर जाए सोडियम सिलिकेट। लेट्स सी कृत्रिम रूप से फलों को एथिलीन पकाता है। बेकिंग सोडा है सोडियम बाइकार्बोनेट। शीतल पेय कार्बन डाइऑक्साइड क्वार्टज है सोडियम सिलिकेट। घड़ी में प्रयोग होने वाला क्वार्टज क्रिस्टल है सोडियम सिलिकेट। घड़ी में प्रयोग होने वाला सोडियम सिलिकेट नहीं होगा, सिलिकॉन डाइऑक्साइड होगा। घड़ी में प्रयोग होने वाला क्वार्ट्ज क्रिस्टल सिलिकॉन डाइऑक्साइड SiO2 होते हैं। क्वार्ट्ज में ऑक्सीजन एवं सिलिकॉन के परमाणु आपस में मिलकर एक
चतुष्फलकीय टेट्राहेड्रॉन आकृति का निर्माण करते हैं। निम्नलिखित में कौन सा एक लवण सागर में सर्वाधिक रूप में पाया जाता है? सोडियम क्लोराइड NaCl 75% लगभग होता है। खाने का नमक NaCl किससे बनता है? मजबूत लवण, मजबूत अम्ल और कमजोर मजबूत क्षार से। मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार से खाने का लवण बनता है। 37 किस लवण को प्रतिदिन खाद्य नमक के रूप में उपयोग किया जाता है? इसमें से कुछ भी आंसर नहीं होगा। सभी चारों विकल्पों में दिए गए लवण को प्रतिदिन खाद्य नमक के रूप में उपयोग में लाया जाता है। सारा खाद्य को यदि लवण आयोडीन युक्त हो सकते हैं, छोड़ो अगर डिस्प्यूटेड क्वेश्चन है तो फिर क्या ही। आयोडीन युक्त लवण होते हैं पोटेशियम आयोडाइड। पोटेशियम आयोडाइड संरचना एवं भौतिक गुणों में खाद्य लवण टेबल सॉल्ट के समान है। व्यापारिक स्तर पर आयोडीकृत लवण लवण बनाने में सामान्यतः इसी का प्रयोग किया जाता है। इसके अतिरिक्त पोटेशियम आयोडाइड, सोडियम आयोडाइड एवं सोडियम आयोडाइड का प्रयोग आयोडीकृत लवण बनाने में किया जाता है। 59 निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? तो जो सही है पहले पढ़ लेते हैं। NaCl की मौजूदगी में पेरिसम प्लास्टर के स्थापन दर में वृद्धि होती है। ओके होती है। सीमेंट में जिप्सम का योग उसके स्थान पर दर को मंद करने के लिए किया जाता है। ठीक है, किया जाता है। सभी क्षारीय मृदा धातु जलायोजित लवण उत्पन्न करते हैं। सभी क्षारीय मृदा जलायोजित लवण उत्पन्न करते हैं, तो ये भी सही है। फोर्थ डी गलत है। बेरियम और स्ट्रॉन्सियम प्रकृति में मुक्त रूप से पाए जाते हैं, ये गलत है। बेरियम तथा स्ट्रॉन्सियम प्रकृति में मुक्त रूप से नहीं पाए जाते हैं। यह आवर्त सारणी के द्वितीय समूह में होते हैं। इस समूह के तत्व बहुत ही क्रियाशील होते हैं। ये वातावरण में के संपर्क में आते ही क्रिया करके अन्य यौगिकों का निर्माण करते हैं। विरंजक चूर्ण के लिए कौन सा कथन असत्य है? जल में अधिक विलय। विरंजक जल में विलय। कैल्शियम हाइपोक्लोराइट कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड एक अकार्बनिक यौगिक है। इसे विरंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं। इसका रासायनिक सूत्र CaOCl यह हल्के पीले रंग का चूर्ण होता है तथा इससे क्लोरीन की तीव्र गंध निकलती रहती है। यह एक ऐसा रसायन है जो सामान्य तौर पर ऑक्सीकरण के माध्यम से रंगों या दाग धब्बों को हटाता है। ये जल में विलय होता है, परंतु अशुद्धियों की उपस्थिति के कारण एक स्वच्छ विलयन का निर्माण नहीं हो पाता है। तनु अम्ल में इसका अभिक्रिया निम्न प्रकार से होती है। CaOCl2 प्लस HCl is to CaCl2 plus H2O plus Cl2। ब्लीचिंग पाउडर में कौन सा रासायनिक उपयोग होता है? तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड का ब्लीचिंग पाउडर में उपयोग होता है। जब इनो लवण को जल में डाला जाता है तो बुलबुले बनते हैं, जिसका कारण क्या है? CO2 गैस। इनो को जब जल में डालने पर उत्पन्न होने वाली कार्बन डाइऑक्साइड गैस के बुलबुले बनती है। फोटोग्राफी प्लेट को विकसित करने में उपयोग होता है। सोडियम थायोसल्फेट उपचायक की भांति उपयोग होता है। फोटोग्राफी में स्थायीकरण के लिए इसमें सोडियम थायोसल्फेट या हाइपो का उपचायक की भांति उपयोग किया जाता है। 44 निम्नलिखित पदार्थ में कौन सा फोटोग्राफी में तथा एक एंटीक्लोर के रूप में भी प्रयोग किया जाता है? सोडियम थायोसल्फेट। सोडियम थायोसल्फेट या हाइपो एक रंगहीन क्रिस्टलीय द्रव है तत्व है। इसका प्रयोग फोटोग्राफी में तथा एक एंटीक्लोर के रूप में होता है। एंटीक्लोर वह तत्व होता है जो क्लोरीन की अधिकता को निष्प्रभावी करने में प्रयोग किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 फोटोग्राफी में अस्थायीकरण के रूप में प्रयुक्त होने वाला रसायन कौन सा है? सोडियम थायोसल्फेट। सोडियम थायोसल्फेट रसायन का प्रयोग फोटोग्राफी में निगेटिव एवं पॉजिटिव के स्थायीकरण फिक्सर में होता है। इसका उपयोग चांदी और सोने के निष्कर्षण में भी किया जाता है। फोटोग्राफी में स्थिर करने के रूप में प्रयुक्त होने वाला रासायनिक पदार्थ कौन सा है? सोडियम थायोसल्फेट। फोटोग्राफी में स्थिर करने
के रूप में प्रयुक्त होने वाला रासायनिक पदार्थ। सोडियम थायोसल्फेट। 47 फोटोग्राफी में प्रयुक्त होने वाला हाइपोविलियन जलीय विलयन है। सोडियम थायोसल्फेट का फोटोग्राफी में उपयोगी तत्व है सिल्वर ब्रोमाइड। फोटोग्राफी प्लेट विकसित करने के लिए उससे विकसित करने वाले घोल में तब तक रखा जाता है जब तक उस पर लगा समस्त सिल्वर ब्रोमाइड घुल नहीं जाता। फोटोग्राफी की प्लेट पर निम्नलिखित में किसका परत चढ़ाया जाता है? तो यह सिल्वर ब्रोमाइड का परत चढ़ाया जाता है। 50 किस पदार्थ का उपयोग बर्तनों को चमकीला बनाने के लिए किया जाता है? जिंक ऑक्साइड का। जिंक ऑक्साइड का प्रयोग बर्तनों को चमकीला बनाने के लिए किया जाता है। वस्तुओं को चमकीला बनाने में इस्तेमाल होने वाले अन्य ऑक्साइड इस प्रकार हैं सिलिकॉन डाइऑक्साइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड, बेरियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड इत्यादि। 51 निम्नलिखित में से कौन सा कांच को गहरा नीला रंग प्रदान करता है? कांच को कोबाल्ट ऑक्साइड। गाढ़े नीले रंग का कांच कोबाल्ट ऑक्साइड के प्रयोग द्वारा निर्मित किया जाता है। लाल कांच का निर्माण गोल्ड क्लोराइड के प्रयोग द्वारा किया जाता है। आयनी यौगिकों से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करिए। पहला है आयनी यौगिक अल्कोहल में अविलय होते हैं। ये सही है। ठोस अवस्था में आयनी यौगिक विद्युत के उत्तम चालक होते हैं। ये गलत है। कौन सा कथन सही है? तो पहला सही है, दूसरा गलत है। जो आयनिक यौगिक विद्युत अपघट्य होते हैं जो जल में डालने पर अपने घनायन एवं ऋणायनों में छूट जाते हैं, ये कार्बनिक विलायकों में विघटित नहीं होते हैं क्योंकि ये अद्रव्य होते हैं, अतः ये अल्कोहल अविलय होते हैं जैसे कि NaCl, KCl। ठोस अवस्था में आयनीय यौगिकों में मुक्त या गतिशील इलेक्ट्रॉन नहीं होने की वजह से विद्युत का चालन नहीं होता है। सो दैट्स इट फॉर नाउ। और अगली वीडियो में हम अगले चैप्टर को डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।